इनकी गलत जो आदत है उनकी वजह से आपकी गाय भैंस है वह आपकी गाय भैंस गाभी नहीं हो पाती है, बार बार रिपीट रहती है। तो कौन सी इस तरह की 4 जो पशुपालक हैं उनमें जो गलत आदत है यानी जो इन्हें इग्नोर करते हैं उनकी वजह से, तो ये 4 गलत आदतें जिनकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इनका आप कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे आप अपने पशु को फिर गर्भ ठहराया जा सकता है जिसकी वजह से आपका पशु बार बार रिपीट होता रहता है और आप इनको इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत इस तरह के जो पशुपालक है उनकी इस तरह की शिकायत आ रही थी कि हमारे पशु इस तरह की स्थिति है, जब फील्ड में दाग करके देखते हैं तो पशु में उस तरह की आदतें होती हैं, उनसे हम छुटकारा दिलाते हैं। तो उसकी वजह से उन पशुओं में आसानी से उन पशुओं को गर्भ ठहराया जा सकता है। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें इस चैनल की वीडियो, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हर वीडियो में आपको ऐसे ही मिलता रहे। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस हैं वह बार बार यदि जिस प्रकार से रिपीट होती हैं, कौन सी इस तरह की जो गलत आदतें हैं जिनकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। सबसे पहले मैं आपको वो आदत बता रहा हूँ कि एक तो आप अपने पशुओं को क्या करते हैं कि बार बार एआई करवाते हैं। सबसे पहले मेन आदत है कि आप किसी भी एआई टेक्नीशियन या एआई वर्कर से आप लगातार क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी आप जैसे 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार लगातार एआई करवाते रहते हैं एक से। तो आप यदि आप एक ही प्रैक्टिशनर है उससे यदि आप लगातार यदि 5 बार 6 बार 7 बार यदि लगातार एआई करवा रहे हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। कई बार क्या होता है कि वो जो भी यदि सीमन स्ट्रा का उपयोग कर रहे हैं उनकी वजह से भी कई बार आपके पशु हैं वह सही गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो वह बहुत बड़ी गलत आदत होती है। कई पशुपालक एक के पीछे पड़े रहते हैं। तो आपको उस तरह के केस के अंदर आपको जैसे 2 से 4 बार आपने एआई करवा ली है या 2 से 3 बार एआई करवा ली है तो उसके या 4 बार भी करवा लिया तो उसके बाद में आपको रिपीट कर लेना चाहिए या चेंज कर लेना चाहिए। जिनकी वजह से या कई बार जो पशुपालक है वो क्या करता रहता है कि जिस प्रकार से नेचुरल क्रॉस भी कराता है तो कोई काऊ बुल या बफेलो बुल है वह इन्फेक्टेड रहता है, यानी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है परसेंटेज वाइज। उनसे आप लगातार एआई नेचुरल करवाते हैं तो उनकी वजह से भी कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं और उसकी वजह से आपको कई बार समय लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलत आदत है। तो आपको क्या करना है कि इनसे आपको छुटकारा पाना है। आप रिपीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरे से जिसका फील्ड के अंदर अच्छा रिजल्ट हो, एआई टेक्नीशियन का जिनका सीमन स्ट्रा का रिजल्ट अच्छा हो या जिनसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देते हैं उन्हीं से आप एआई करवाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक जो गलत आदत होती है वो क्या होती है कि पशुपालक को कि उसका पशु किसी भी तरह का डिस्चार्ज दे रहा है, यानी मटमेला दे रहा है, गंदा दे रहा है या किसी भी तरह का यदि डिस्चार्ज यदि पशु दे रहा है तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि वह एआई ज़रूर करवाते हैं। यानी डिस्चार्ज किसी भी तरह का हो लेकिन वह एआई करवाते रहते हैं, लगातार करवाते रहते हैं। उनके जो एआई टेक्नीशियन है वो भी उन्हें लगातार एआई करते रहते हैं। वह उनको ये नहीं बताते हैं कि इसमें किसी तरह का इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन है या किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो उनकी वजह से भी कई बार पशु है वह बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत आदत है जो मैंने बताई है, इसका आपको ध्यान में रखना है। एक आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी, कई बार क्या होता है कि पशु इस तरह का डिस्चार्ज ऐसा देता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन पशु में नहीं है, लेकिन यदि उस पशु में यदि बार बार एआई करवा रहे हैं या नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है जिससे पशुपालक सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है, कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं अच्छा बांट दे रहा हूँ, अच्छा दाना मिश्रण दे रहा हूँ, अच्छी खुराक दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, इनसे पशु गर्भ ठहर जाएगा। तो वह बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए आप अपने पशु को अच्छी मिनरल्स आप अपने पशु को देते हैं। चाहे आप मिनरल्स यदि आप पाउडर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी सभी तरह की मिनरल्स होते हैं, कंटिन्यूटी दे रहे हैं, या आप अपने पशु को अच्छी मिनरल्स टेबलेट बोलस दे रहे हैं वह भी आप दे सकते हैं। तो आप अपने पशु को मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देते रहना चाहिए जिससे कि आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक आप अपने पशु को जैसे मैंने बताया कि डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि आपका पशु डिस्चार्ज लंबे समय तक दे रहा है। कई बार क्या होता है कि पशु डिस्चार्ज देता ही देता रहता है, जिस प्रकार से लगातार 5 दिन 10 दिन उसमें आप 1-2 बार एआई करवा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आपके पशु में नॉर्मल साइकिल आती है, फिर 4-5 दिन आपका पशु डिस्चार्ज देता है, फिर आप
तो वह भी आपको, चाहे पशु में कितनी बार आप यही करवाएं, लगातार यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है, हीट साइकिल है अनबैलेंस हो रही है, यानी उसका पता ही नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपके पशु हैं वह बार बार रिपीट होते रहते हैं और वह पशुपालक है इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। तो वह आदत आपको है, वह भी आपको सुधारनी है। आपको इस तरह के केस के अंदर अच्छे वेटरनरियन की सलाह लेनी है। अच्छे वेटरनरियन हो उनसे ही आप सलाह लें। जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाते हैं, तो उस तरह के केस के अंदर। रही बात एक, आप अपने पशु की सबसे बड़ी गलत आदत होती है कि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का, जो पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं उसे कुछ इस तरह का जो सड़ा गला है, फफूंद लगा हुआ चारा है, यानी आप अपने पशु को अच्छा दाना मिश्रण नहीं देते हैं। कहने का मतलब है कि जो कई दिनों से पड़ा हुआ चारा है आप इसे इग्नोर करते रहते हैं, वह आप उस पशु को देते रहते हैं, जिसकी वजह से पशु में फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से भी कई बार पशु है वह कंसीव नहीं हो पाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप अपने पशु को यदि गर्भ ठहराना है तो अच्छा दाना मिश्रण देना है, अच्छा हरा चारा देना है, अच्छी मल्टीविटामिन मिनरल्स देनी है। साथ साथ में आप अपने पशु के डिस्चार्ज का ध्यान में रखना है। एक आप अपने पशुपालक है जो बड़ी आदत है कि पशु में जिस प्रकार से यही नेचुरल करवाते हैं, तो दूध के लालच में उन्हें क्या करते हैं कि अच्छा बांट या दाना मिश्रण देते हैं, अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं। तो कभी भी आप ध्यान में रखना कि पशु को जब भी आप एआई नेचुरल करवाते हैं तो उस स्थिति में 3 से 4 दिन आप उन पशु को ज़्यादा बांट, अनाज, दाना मिश्रण या कुछ इस तरह की चीज़ें, गर्मी युक्त चीज़ें आप अपने पशु को न दें, जिसकी वजह से आपका पशु रिपीट हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। दूध 2 दिन कम दे देगी, 3 दिन कम दे देगी, लेकिन आपका पशु आसानी से गर्भ तो ठहर जाएगा। तो ये भी इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एक समय समय पर आप उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा हर 3 महीने से आपको देते रहना है। वह भी आपके पशु में गर्भ नहीं ठहरने के सबसे बड़ा कारण बनती है। तो आपको जो मैंने बताया कि एक तो जो बार बार आप यही करवा रहे हैं या बार बार नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसको एक चेंज करना है। फर्स्ट सेकंड जो मैंने बताया कि मिनरल्स है, अदर कोई डिफिशिएंसी है, उसकी पूर्ति के लिए आपको देना है। यदि जो रिपीट हो रहा है वो आपको जरूर देना है। थर्ड, यदि आपका पशु इन्फेक्टेड है, डिस्चार्ज लंबे समय तक दे रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ इस तरह का इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में उसकी आप अपने वेटरनरियन से जांच करवानी है। और उस स्थिति में कुछ इस तरह की दवा दे रहे हैं तो वह दवा छुड़वानी है। उसके बाद में आप उसकी यही नेचुरल करवानी है। और फिर आप अपने पशु को अच्छी मिनरल्स, आप अपने पशु को दाना मिश्रण देना है। फोर्थ बात में अच्छी डाइट, दाना मिश्रण देना है। किसी तरह का सड़ा गला, फफूंद लगा हुआ चारा नहीं देना है। या आप अपने पशु को जिस प्रकार से दूध के लालच में आप उन पशुओं को यही नेचुरल कराने के बाद में ज़्यादा अनाज व दाना मिश्रण भी नहीं देना है, या गर्म युक्त चीज़ें भी आप उन पशुओं को नहीं देनी है। तो ये 3-4 जो आदतें हैं वह आप सुधार लो, आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। और रिपीट ब्रीडिंग से भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, जो पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ, सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि इस तरह की जो नॉलेज बातें हैं वो उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले और आप उन पशुओं को आसानी से गर्भ ठहराया जा सकता है। थैंक्स।